हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भूगोल के प्रश्नों को लिया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, 3 बार 4 बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हैं, तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसको आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा अच्छे से देख लेते हैं, सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो गारंटी है कि 3 से 4 नंबर का प्रश्न आपको इस वीडियो से मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि कुरियर सेवा में प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि कुरियर सेवा में जो प्रतिस्पर्धा के लिए जो है भारतीय डाक विभाग ने जो द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया था, यह किस सन में किया था। तो यह जो आपका किया गया था, यह 1986 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, कब किया गया था? तो 1986 ईस्वी में किया गया था। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसको कि हम लोग स्पीड पोस्ट कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, अगर हम बात करें भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का जो प्रादुर्भाव हुआ था, यह आपका हुआ था 1851 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1851 ईस्वी में जो है कि दूरभाष का प्रादुर्भाव हुआ था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पाट अंचल अवस्थित है। तो देखिए, अगर हम बात करें पाट अंचल की, तो यह आपका जो अवस्थित है वह झारखंड में है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में 5 अंचल अवस्थित है, तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो यह छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है और यह ऊंचे पठार होते हैं, और छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग जो है वह झारखंड राज्य के अंतर्गत ही आता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, जो कि किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, झुमरी तलैया जो है यह आपका झारखंड में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है। झुमरी तलैया आपका झारखंड में स्थित है, इसको याद रखेंगे। और झारखंड राज्य के जो है कि कोडरमा जिले में स्थित है, तो यह भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आपको लगाना है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम में लगाना है। तो जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले लिखना है, और जिसका उससे कम है उसको बाद में, तो ऐसे क्रम में लगाना है। तो देखिए, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, तो इसमें जो है कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल आपका है वह सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो आपका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसमें आपका मध्य प्रदेश का पहले हो जाएगा, तो पहले नंबर पर आपका यह आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, नंबर 2 पे यह हो जाएगा। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा, और चौथे नंबर पर आपका बिहार आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा। 3, 4, 1, 2 जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो देखिए, अगर हम बात करें भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का जो यह राज्य दिया गया है, इसमें जो है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो यह आपका हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा कच्छ। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कच्छ जो है कि सबसे बड़ा है, उसके बाद ही जो है कि आपका सबसे बड़ा ज़िला जो है कि और सब हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो देखिए, अगर हम बात करें असम की, तो यह जो है कि कुल 7 जो है कि 7 जो है कि राज्यों से इसकी सीमाएं मिलती हैं, तो इसको याद करिएगा। और जो है कि कोई केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में इसकी सीमा से नहीं लगा हुआ है, और जो है कि केवल 7 वो ऐसे राज्य हैं जिससे कि यह सीमा साझा करता है। और उन 7 राज्यों की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल है, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है,
त्रिपुरा है। तो यह 7 ऐसे राज्य हैं जिसकी की सीमा असम से लगती है, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला प्रश्न आपका है कि यहाँ पर दिया गया है कि गद्दी लोक निवासी हैं। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि गद्दी लोक निवासी हैं, तो यह किसके निवासी हैं? तो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बोडो निवासी हैं। तो बोडो निवासी की अगर हम बात करें तो यह आपका जो है कि बोडो एक जनजाति है, एक निर्जनजाति है जो कि बहुभाषी समुदाय होता है, जो भारत के उत्तर पूर्व के गारो पहाड़ी तथा असम के जो है कि बोडोलैंड में पाई जाती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह गारो पहाड़ी में। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो बोडो जनजाति है वह गारो पहाड़ी में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गारो जनजाति है। तो देखिए अगर हम बात करें गारो जनजाति की, तो यहाँ पर अगर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो गारो जनजाति जो है वह मेघालय, असम और मिजोरम तीनों राज्यों में जो है कि पाई जाती है। इसके अलावा जो है कि वह जनजाति नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो वहाँ पर भी पाई जाती है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक, क्योंकि असम में भी पाई जाती है, मेघालय में भी पाई जाती है और आपका जो है कि मिज़ोरम में भी पाया जाता है। तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे है लगभग। तो देखिए अगर हम बात करें गंगा की जो जलोढ़ मृदा है उसकी गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग जो है वह 6000 मीटर नीचे है। जी हाँ दोस्तों, 6000 मीटर तक होती है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। तो देखिए अगर हम बात करें भारत की सबसे बड़ी वाह नदी की, तो यह आपकी कौन सी हो जाएगी? तो यह आपकी गंगा है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गंगा की लंबाई जो है आपका वो 2525 किलोमीटर है। वहीं पर गोदावरी की लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की आपकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है और महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। तो इसको आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कौन बह रही है? तो गंगा नदी इसमें बह रही है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। तो देखिए अगर हम बात करें गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा जो शहर है वह 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कानपुर सबसे बड़ा शहर है। जी हाँ दोस्तों, कानपुर सबसे बड़ा शहर है क्योंकि वहाँ की जो जनसंख्या है वह सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपका पटना है, उसके बाद आपका वाराणसी है और उसके बाद आपका इलाहाबाद आ जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। यह 2011 की जनगणना का जो डाटा है उसके अनुसार हम बता रहे हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस जिले नदी का स्रोत है वह है। तो देखिए अगर हम बात करें तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह क्या है? तो वह आपका देखिए ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है और सिंधु भी है। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी वाला उपयुक्त सभी जो है वह ऑप्शन सही है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला है मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो देखिए अगर हम बात करें मानस नदी के बारे में तो मानस नदी जो है वह आपका किस नदी की उपनदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। तो इसको याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी की यह सहायक नदी है, तो इसको याद रखेंगे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो हिमालयी नदी का प्रायद्वीपीय नदियां से तुलना करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। तो बिल्कुल सही दिया गया है कि जो हिमालय से नदी निकलती हैं वह ज़्यादातर जो है कि बारहमासी होती हैं, क्योंकि वह ग्लेशियर पिघल के उसमें जल आता है। और जो आपका प्रायद्वीपीय नदी होती है ज़्यादातर जो है यह वर्षा पर ही निर्भर होती हैं। अगला दिया गया है कि हिमालयी नदी की ढाल
प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यह हिमालय वगैरह से निकलती हैं, तो इसलिए जो है कि इसका ढाल ज़्यादा होता है, पहाड़ों से निकलती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का ढाल कम होता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन दिया गया है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्तों से अधिक क्षरण का कारण बनती हैं। तो यह गलत दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदी जो है कि हिमालयी नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण नहीं बनती हैं, बल्कि जो हिमालयी नदी हैं वह ज़्यादा अधिक क्षरण का कारण बनती हैं। तो इसलिए वह फर्स्ट और सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो देखिए, अगर हम बात करें भ्रंश द्रोणी से कौन सी नदी होकर बहती है, तो वह आपकी नर्मदा नदी है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की, तो जो आपकी नर्मदा नदी है यह भी आपके पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। वहीं पर अगर हम बात करें ताप्ती नदी की, तो यह भी आपकी जो है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो इसको आप याद रखिएगा, आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड वाला जो है वह सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए, अगर हम बात करें कावेरी नदी की, तो वह आपका किस राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए, कावेरी नदी आपका कर्नाटक से जाती है, केरल से जाती है और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर के गुजरती है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है। तो देखिए, अगर हम बात करें सोन नर्मदा तथा महानदी जो निकलती है, यह आपका कहाँ से निकलती है। तो देखिए, सोन और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है यह आपका अमरकंटक से है। वहीं पर अगर हम बात करें महानदी की, तो यह धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। तो इसका देखिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो अमरकंटक आपका दिया गया है, लेकिन जो है कि आपका सिहावा पहाड़ी नहीं दिया गया है। तो ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी की अगर हम बात करें, तो यह आपका जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो इसको आप याद रखिएगा, और इसकी लंबाई जो है वह 592 किलोमीटर है। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी है। तो देखिए, अगर हम बात करें भूबंधित नदी की, तो वह आपकी लूनी नदी जो है यह आपकी भूबंधित नदी है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन जो किया गया है वह आपका कोसी नदी द्वारा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको तो आप जानते हैं कि कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी जो है वह सबसे ज़्यादा अपने मार्ग को बदलती रहती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। तो देखिए, बात करें दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियों की, तो यह आपका किससे निकलती है। तो यह आपका छोटा नागपुर पठार से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा जो नदी है यह छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के झारखंड से निकलती है। सुवर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि जो दामोदर हुगली नदी है वह दामोदर जो है वह हुगली नदी में मिल जाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था। तो देखिए, अगर हम बात करें दक्कन ट्रैप पठार का जो गठन है यह आपका हुआ था क्रिस्टेशियस काल में। जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टेशियस काल में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, यह आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि भूगोल का हमने उठाए हैं, और यह सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यह सभी प्रश्न बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और उन पूछे गए प्रश्नों में से हमने जो है कि छांट के प्रश्नों को लाया है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेते हैं, सभी प्रश्न तैयार करते हैं, तो गारंटी है कि ज़्यादातर प्रश्न जो हैं कि आपको जो आप TRE 3D एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको मिलेगा, TRE 4 का देंगे तो उसमें भी मिलेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों हमने जो है कि अभी तक 12 पार्ट जो है कि भूगोल का अपलोड कर दिया अपने चैनल पर। आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से जा कर के आप सभी पार्ट को देख जाइए। अगर आप सभी पार्ट को देख जाते हैं तो इतना गारंटी है कि आपका एक भी प्रश्न भूगोल का नहीं छूटेगा। साथ ही में दोस्तों हमने जो है कि प्लेलिस्ट में जो है वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, साइंस का हो गया, तो सभी के पार्ट अपलोड किए हैं। सबको अगर देख लेंगे तो आपका गारंटी है कि इस बार BPSC का TRE 3D एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। या वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।